अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने फोरहेड को घर पे लड़कियां खुद से कैसे थ्रेड के साथ क्लियर कर सकती हैं बिफोर आफ्टर की आप लोगों को वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई कट्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आपने ज़रा सी प्रैक्टिस करनी है और आप भी घर में कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता सैलून जाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग थ्रेड को कट कर लेंगे और जितना आप होल्ड कर सकते हैं ईज़िली उतनी आप गिरा लगा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है एक ही बार गिरा लगानी है, आप अकॉर्डिंग टू यू चेक कर सकते हैं कि मैं अपने हाथ में इसको ईज़िली होल्ड कर सकती हूँ। बहुत लंबा भी थ्रेड नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कैमरे में मैं ये आप लोगों को लेफ़्ट हैंड जो है वो राइट और राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट शो होता है, बट ऐसा नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ घर पे आप किस तरह से कर सकती हैं। पहले आप अपनी जो है इस तरह से थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपने थ्रेड को चलाना है, आपका थ्रेड रुक-रुक के नहीं चलना चाहिए, बार-बार अटकना नहीं चाहिए, तो आपकी अच्छी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी 5 फिंगर्स दोनों साइड पे डालनी है और उससे आपने 20-20 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने इस तरह से मैं बता रही हूँ कि आपने ये सिर्फ़ 3 उँगलियों में डाल के प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके बाद आपने 4 फिंगर के साथ करनी है, उसके बाद लास्ट आपकी ट्रेनिंग होगी कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस 3 उँगलियों में डाल के करनी है। मैक्सिमम हर दिन आपने 20-20 टाइम्स अपने पूरे 5 फिंगर्स को, फिर 4 फिंगर्स को, फिर 3 फिंगर्स को डाल के इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपका थ्रेड अच्छे तरीके से चले। अगर आप दोनों हाथों को राइट एंड लेफ्ट दोनों से इस धागे की इस सीज़र को चला सकते हैं तो दैट्स रियली गुड। मैं एक ही राइट साइड से ही यूज़ कर सकती हूँ और आपने इस तरह से चलाना है। मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि आपके धागे का इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपके थंब पे, आपकी फिंगर्स पे कट्स लग जाएँ। इतना सॉफ्टली आपने यूज़ करना है कि आपकी स्किन पे भी कट नहीं लगने चाहिए और आपकी जो फिंगर्स हैं उस पे भी कट नहीं लगने चाहिए। मैं क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये थ्रेड चलेगा। उसके अलावा ये वीडियो में इतनी कोई लंबी मैंने नहीं बनाई, लेकिन जितना मैक्सिमम मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये 7 मिनट्स की आई थिंक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूँ ताकि आपको आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको उसका जवाब मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों की इस तरह से एक हेयर लाइन क्रिएट की हुई होती है, कुछ लोगों की हेयर लाइन बड़ी होती है, कुछ लोगों की हेयर लाइन छोटी होती है। जो बिगिनर्स हैं या जो मेरी इस वीडियो को देख के सेल्फ ग्रूमिंग की कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इस तरह से हेयर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी एक ये आउटलाइन के साथ, किसी पेन के साथ नहीं कीजिएगा, वो जल्दी रिमूव नहीं होते। और ये पेंसिल्स जो आउटलाइन होती हैं या आप इनको आईब्रोज़ में या जहाँ भी यूज़ करते हैं, ये आउटलाइन वाली पेंसिल्स आती थी, अभी भी मार्केट से मिल जाती हैं। आप कोई भी जो है वो परचेज़ कर लें, बहुत एक्सपेंसिव आप लोग परचेज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है इसको। तो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमने करना क्या है। बेसिकली कुछ लोग प्लकिंग को बिल्कुल भी जब फर्स्ट टाइम फोरहेड कराते हैं तो वो शेप अप नहीं करवाते। तो आपने प्लकिंग से थोड़ा-सा आईब्रो से दूर रहना है। कुछ लोग प्लकिंग बोलते हैं, कुछ लोग आईब्रोज़ बोलते हैं, तो इट्स अप टू यू आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने दोनों वर्ड्स कर दिए हैं तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरह से शेप अप कर लेंगे अपने पूरे फोरहेड को जहाँ तक ये होगा, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थ्रेड को वैसे ही लेंगे। समटाइम ये टूट भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग में आपसे थ्रेड काफ़ी टूटता जाएगा क्योंकि आप लोगों का प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जिस साइड पे ये आ रहा है तो उसी साइड पे आपने अपने थ्रेड को चलाना है। आपने इसको उठा-उठा के नहीं चलाना और स्किन के साथ भी इतनी ज़ोर से आपने रगड़-रगड़ के इसको नहीं चलाना कि आप लोगों के रैशेज़ आ जाएँ। तो बिफ़ोर मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, काफ़ी मेरे यहाँ पे बाल थे और मैं ये वीडियो भी डे लाइट में मतलब कि मैं बिल्कुल विंडो के सामने बैठ के इसको मैंने शूट किया है ताकि एक-एक चीज़ आप लोगों को समझा सकूँ मैं और बता सकूँ मैं। इस तरह से मैं इनको रिमूव कर रही हूँ और मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें किस तरह से इसने बाल रिमूव किए हैं और रूट से रिमूव किए हैं। तो मैंने बहुत ट्राई किया हाथों पे रख के या किसी तरीके से कैमरा कैप्चर कर ले और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आपने इस लाइन के अकॉर्डिंगली ही अपने हेयर्स को पहले आप क्लिप कर लें या इस तरह से कोई भी हेयर बैंड या कैचर लगा लें ताकि आप लोगों के बाल जो हैं वो पीछे चले जाएँ और उसके बाद आप लोग इस तरह से अपनी थ्रेडिंग कर सकें। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इफ़ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। और ये कोई इतना ट्रिकी काम नहीं है। और एक चीज़ आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि आप ये थ्रेड कहाँ से मिलते हैं? कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, आप कॉस्मेटिक वाली शॉप पे जाएँ
और उनको बोलें कि मुझे थ्रेड चाहिए तो आप लोगों को दे देंगे। आपने घर की नलकियाँ यूज़ नहीं करनी, वो थ्रेड इतनी बार टूटेगा, इतनी बार, यहाँ पे मेरा थ्रेड टूट चुका था, तो हमसे भी टूट जाते हैं, लेकिन अच्छा आपकी प्रैक्टिस तभी अच्छी होती है जब आप लोगों से थ्रेड बार-बार नहीं टूटे। मेरा सिर्फ़ सेकंड टाइम मैंने यूज़ किया था, एक ही बार टूटा था और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आपकी प्रैक्टिस तब अच्छी होगी, एक तो थ्रेड कम टूटे और दूसरा आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ नहीं होने चाहिए और उसके अलावा आपके जो बाल हैं वो रूट से निकलने चाहिए। तो इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं दूसरी साइड से भी इसी साइड से निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड से ये थ्रेड चलाना नहीं आता। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इस तरह से चला सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी इसके बाद आफ्टर वैक्स लोशन लगा लें। कुछ लोगों के फ़ोरहेड पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो यहाँ पे फटकड़ी पानी को के साथ 5 मिनट के लिए लगा सकती हैं। आप लोगों के फ़ोरहेड कम हो जाएँगे, प्लकिंग की विग ना लगाइएगा, नहीं तो उसके बाल भी कम हो जाएँगे। उसके अलावा इसकी कोई प्रिकॉशंस नहीं है और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप अपर लिप्स भी कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लोग इससे आईब्रोज़ भी कर सकते हैं। मैं आईब्रोज़ कर लेती हूँ अपने, वो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और जो बिगिनर्स हैं मैं उनको यही कहूँगी, सबसे पहले आप हैंड्स के साथ सिंगल इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें 20-20 टाइम्स, 5 फिंगर्स को डाल के, 4 को डाल के, इसके बाद 3-3 डाल के। और मेरे देख सकते हैं कि कोई कट्स नहीं लगे, मेरे थ्रेड का प्रेशर भी अच्छा था और बाकी सब भी प्रेशर अच्छा था। और आप लोग देखिएगा कि अच्छी तरीके से मैंने बाल रिमूव कर दी। कोई एक भी बाल नज़र आ रहा है तो उसको भी आपने थ्रेड से ही रिमूव करना है, आपने ट्यूज़र्स को यूज़ नहीं करना। कोई एक आध कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी सिर्फ़ आपको आईब्रोज़ पे ज़रूरत पड़ती है। और आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।